यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, दोस्तों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, आज हमें खुशी है कि यहाँ पर शास्त्री साध्वी प्रियंका शास्त्री के द्वारा यहाँ जितने भी इस संसार में भगवान के रूप में महापुरुष पैदा हुए हैं उनके बारे में यहाँ कथा सुनाई जा रही है और जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए अच्छे काम किए हैं और यहाँ तक कि सबको जोड़ने का काम किया है। तो जहाँ जहाँ इस तरह की कथाएं, भागवतें और इस तरीके के महापुरुषों के बारे में प्रवचन के रूप में बताए जाते हैं जो उन्होंने अच्छे काम किए संसार के लिए, मनुष्यों के लिए, उनके बारे में शास्त्री साध्वी प्रियंका शास्त्री जी लगातार आपको यहाँ पर सुना रही हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह की कथा भागवतें होती हैं वहाँ पर भाईचारा बढ़ता है, आपस में मन अच्छे रहते हैं एक दूसरे से। तो ये कथा भागवतें पुरानी परंपराएं हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं और ये परंपराएं समाज में चलती रहना चाहिए जिससे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तो वैसे तो सब लोग हमेशा जहाँ पर ये कथा हो रही है, ये क्षेत्र हमेशा नेताजी से लेकर के अखिलेश तक हम भी यहाँ से लगातार चुनाव लड़ी रहे और यहाँ तो एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, एक तरफा, चाहे आओ ना आओ तब भी यहाँ पर एक तरफा वोट मिलता है। और ये सही है कि हम लोग नेताजी के समय से लेकर के यहाँ पर कच्चे रास्तों से चलते थे, गाड़ियाँ नहीं आ पाती थी, केवल साइकिल से आया करते थे। यहाँ पर बैठे हैं, आज तो दुनिया में बहुत से लोग तो नहीं रहे हैं जिन्होंने नेताजी के साथ काम किया है, हमारे साथ काम किया है। अब नई युवा पीढ़ी है, ये सही है, सबके नाम हम नहीं जानते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ के ग्रामीण लोगों से लेकर के और बालिस्टर के परिवार के जो बच्चे हैं, आज हम देख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे थे उस समय, बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने भी जो अच्छा काम किया है, शास्त्री जी को बुला करके यहाँ पर जो वो यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रवचन दे रही हैं, उन पर अगर ये समाज के लोग चलेंगे तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा। और अगर कहीं पर भी छोटी छोटी घटना होती हैं तो हम तो कहेंगे आपस में बैठ के पंचायत के रूप में वो समस्याओं को निपटाना चाहिए, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जाने के बाद धन की भी हानि होती है और ठगी भी होती है और समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो आपस में बैठ कर के, आज भी बहुत से ऐसे समाज में पंच लोग हैं वो ईमानदारी से, बहुत ही न तो पैसा लगता है न कुछ लगता है, आपस में वे समस्याएं निपटाई जा सकती हैं। इसलिए एक होकर के जिस तरीके से नेताजी से लेकर के अखिलेश तक लेकर के और हमारे लगातार आप सब लोगों ने हमें भी 6 बार लगातार, और हमारी जीत बढ़ती चली जा रही है। डिम्पल को भी आपने देखा नेताजी के बाद, बताओ कितने वोटों से जिताया था, एक तरफा। और कौन खड़ा हो गया था? हमारे साथ रहने वाला। तब भी आपने एक तरफा वोट दे करके डिम्पल को 1,06,000 से जिता दिया था।
और उसके बाद जब हमारा चुनाव आया, हम यहाँ नहीं रह पाए, तब भी तुमने डिम्पल को फिर 85,000 वोटों से जिता दिया था। हम तो बदायूं थे, आदित्य के चुनाव में थे, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर के डिम्पल को फिर से 85,000 वोटों से जिता दिया था जसवंतनगर क्षेत्र से। कितनी बड़ी जीत हुई थी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो समय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये गरीब आदमी की नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पूंजीपतियों की मदद करते हैं। आज कितनी परेशानी, महंगाई कहाँ पहुँच रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ, जो अंगूठी दी है मुझे सोने की, चांदी का जो मुकुट दिया है, बताओ सोना और चांदी कितनी महंगी हो गई। हर चीज़ महंगाई, और अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो बताओ कितनी महंगाई, कितनी परेशानियां और बढ़ेंगी। आज आलू, बताओ आलू की कीमत क्या है, 100 रुपया पूरा, और लागत क्या है। बिजली, बताओ बिजली कितनी महंगी, और छापे अलग। बताओ हमारी भी सरकार रही, बिजली विभाग हमारे पास भी रहा, बताओ किसी किसी इंजीनियर की हिम्मत थी छापा मारने। आज क्या हाल है, छापे भी पड़ रहे, बिजली भी नहीं आ रही। गांव में बिजली पहले तो अपनी सरकार थी तो 24 घंटे चलती थी, अब कितनी बिजली आती है, 6 घंटे 8 घंटे, उसमें भी छापे, और छापे फिर FIR। ये दिक्कतें हैं। तो इसलिए ध्यान रखना होगा, अब की बार जो 27 में चुनाव होगा, वैसे तो सब लोग एक, और अब की बार सब लोग, माताएं बहनें बच्चे सब लोग, बताओ हाथ उठा करके 27 चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बटन दबा देना। और फिर से बताओ यहाँ काम किसने किया है, सड़कों से लेके बिजली से लेकर के जो भी काम समाजवादी पार्टी, नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के हमने भी किया। जो आपने लिख करके दे दिया वो काम हो गया है। तो इसलिए आजकल तो देख रहे हो तहसीलों में कितनी लूट है, थानों में कितनी लूट है। किसी भी सरकारी कार्यालय पे चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम होने वाला नहीं है। नौकरियां भी दी, सब चीज़ मिला है। और आप लोगों ने भी जब चुनाव आया है तो एक एक वोट करके, साइकिल का बटन दबा करके इतना वोट दिया कि बहुत बड़ी जीत हुई है हमेशा। इसलिए चलिए, आपने, किरण सिंह परिवार ने पूरा हमारा सम्मान किया है, तो इसलिए हम आपके आभारी हैं। और इसी तरीके से सब लोग मिलजुल करके, एक रह करके, आपस में वैमनस्यता छोड़ करके, एक हो करके सब लोग अपने अपने काम करते रहेंगे। और जब सरकार आएगी तो फिर बहुत अच्छे काम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथी जी को हम धन्यवाद देते हैं। आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं समाज के लिए, इसके लिए धन्यवाद।